सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस, लार्जर बेंच भी तश्कील कुछ देर में समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने कहा अफसरों के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सियासत नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। पहले तुम इदारों पर हमले करते हो, इदारों को बदनाम करते हो, अपना सफारती जो एक एक्सरसाइज है उसको तुम साजिश का नाम देते हो। ये कोई सियासत नहीं है, ये आदमी अफरा तफरी चाहता है, इंतशार चाहता है। इमरान नियाजी, कान खोल कर सुन लो, जितनी भी खारदार तारे बिछाई जाएं, मैं सब रुकावटें अबूर करके आवाम की खिदमत करता रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हल्फ न लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस तक जा पहुंची। इमरान नियाजी सियासत नहीं कर रहा, इंतशार फैला रहा है। इनकलाब के नारे लगाने वाले ने हस्ती बस्ती मस्जिद का बेड़ा गर्क कर दिया है। इदारों को इमरान खान की इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि लॉन्ग मार्च में फौजियों की फैमिलियाँ भी शरीक होंगी। आवाम इस बहरूपिये और शोअब्देबाज की बातों में ना आए। ये जो कुछ कर रहा है आने वाली नस्लें इसकी कीमत चुकाएंगी। वज़ीर आला का आज से 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करने का ऐलान, कीमत 490 रुपये मुकर्रर। पार्टी के अरकान लौटे नहीं हो सकते और अगर कोई रुकन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड के ओपिनियन के खिलाफ या उसकी जो हुक्म है उसके खिलाफ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है जो मौजूदा जिसको पीटीआई लीड करती है और पीएमएलक्यू उसका हिस्सा है, उसके पास 173 वोट है और हमजा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट है। हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, पिटीशन आज दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की लाहौर में सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। इमरान खान कल मुल्तान के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। उधर हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ दायर पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ओहदे से हटाने के इकदाम के खिलाफ अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन खिलाफ आइन है। दरख्वास्त में नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देकर बतौर गवर्नर ओहदे पर बहाल करने की इस्तदा। उधर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया, मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा कार नहीं बनता। नामी आदमी वो शख्स था जिसके बारे में अनइम्पीचेबल एविडेंस था सीटीडी के पास कि ये वो शख्स है जिसने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उस बॉम्ब को डेटोनेट किया। दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया और उसका एक और साथी उसको भी इस प्रोसेस में हलाक किया गया। ईरान में रूपोश असगर नामी शख्स मासूम पाकिस्तानियों को रियासत के खिलाफ उकसा रहा है। कलदम तंजीम SRA का सरगना असगर शाह ईरान में रूपोश है और वहीं से हिदायत जारी करता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और CTD हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सदर में बम धमाके करने वाले दहशतगर्द अल्लादीनू ने ईरान से तरबियत हासिल की। SRA नामी तंजीम छोटे धमाके के 10 से 15 हज़ार जबकि बड़ा धमाका 50,000 रुपये के एवज़ किया जाता रहा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अल्लादीनू और SRA सरगना की ऑडियो कॉल भी सुनाई गई। मुस्लिम लीग नून आज सरगोदा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कंपनी बाग में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जलसा गाह में 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। पिंडाल को पार्टी बैनर्स और परचमों से सजा दिया गया। मरीम नवाज वजीर आला पंजाब के हमरा बजरिया हेलीकॉप्टर सरगोदा पहुंचेंगी। जलसे के लिए शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है।
JUI की मुल्क भर में तकद्दुस मस्जिद नबवी और अवामी राब्ता मुहिम। आज वज़ार-ए-कायद के सामने तकद्दुस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पुलिस और JUI के रजाकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तकद्दुस मस्जिद नबवी और अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में 21 मई को पेशावर में जलसा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने केसेस के खात्मे के लिए FIA, NAB और ANF पर दबाव डाल रही है। ये शर्मनाक और अफसोसनाक है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लेना एक तारीखी सुनहरा फैसला है। अब इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ जाती है ताकि ब्यूरोक्रेसी दयानतदाराना और ईमानदाराना फैसले कर सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली फैसलाबाद में अपनी सियासी सरगर्मियों का भी आगाज करेंगे। नून लीगी रहनुमा 4 साल से ज़ायद अरसा बैरून मुल्क मुकीम रहे। कहते हैं चोर डाकू फरागोगी का सरगना अवाम की जेब पर डाका मारता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में आला सतह का इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में वज़ारत दिफाई पैदावार की तकरीब में शिरकत होंगे। मुल्क भर में गर्मी और लोड शेडिंग अरूज पर। दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की कुल तलब 36,500 मेगावाट से ज़ायद, जबकि मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,053 मेगावाट हो गया। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1,104 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि पन बिजली ज़राए की बिजली की पैदावार 4,868 मेगावाट है। सोलर ज़राए से बिजली की पैदावार 0 है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने का इम्कान। शाम को लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 24 घंटों के दौरान दादू में दर्जा हरारत 48, तुर्बत, सिब्बी, खैरपुर, जैकबाबाद और मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया को अफगान अवाम की मुश्किलात से आगाह कर दिया। अफगान मसले के हल के लिए आलमी बरादरी से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा अफगान सूरत हाल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर होता है। अफगान अवाम की बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वज़ीर ख़ारिजा ने वाशिंगटन में अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ खुराक यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तवानाई चैलेंजेस पर मिलकर काम करने के अज़्म है। भूख की कोई कौमियत नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात, पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, यूक्रेन पर रूसी जारियत और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शरीफ खानदान और जो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं, जिसके आसिफ जरदारी सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन के कहता है उनकी करम है। ये आज सोच रहे हैं कि अब करें क्या, फंस गए। हुकूमत के आगे समंदर और पीछे आवाम को लेकर मैं खड़ा हूँ। ये सियासत नहीं हो रही, इनकलाब आ रहा है। इमरान खान का गुजरावाला में पावर शो। कहा दोनों भाई फंस गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें। शहबाज शरीफ को अचकन सिलवाने का बहुत शौक था, अब कौम को जवाब दें। आसिफ जरदारी खुश है, सारी गालियाँ शहबाज शरीफ और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी सारी नून लीग पर भारी है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि क्या है। रुपया गिर रहा है, मईशत का बुरा हाल है। शहबाज शरीफ
कहता है महंगाई बढ़ रही है और ज़र मुबादला गिर रहा है। शहबाज शरीफ समझता था वज़ीर आज़म बन गया तो FIA केस नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ गलतफहमी में ना रहना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे असल हीरोज़ हमारे शोहदा हैं, अपने शोहदा को भूल जाने वाली कौमें मिट जाती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में अफसरों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा कोई मुल्क अपने शोहदा की कुर्बानियों का सिला नहीं पेश कर सकता। कोई मादी कुव्वत, दौलत, पैसा उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। दुनिया कहती है ये वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 48 अफसरों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। 7 अफसरान, 3 JCOs और 30 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप्स के 31 अफसरों की ग्रेड 22 में तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा तरक्कियों के मामले पर बोर्ड इजलास बुला लिया। मेरिट पर अफसरों की तरक्की की मंजूरी दे दी। फैसलों को फौरी पब्लिक करने का हुक्म। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 18 अफसरों की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इलामिये के मुताबिक बोर्ड का इजलास आज फिर होगा। इजलास में पुलिस और दीगर ग्रुप्स के अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। पर PTA के रहनुमा असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक ब्रॉड बेस जिसको कहते हैं मईशत के अंदर रिकवरी, वो हमें देखने को नजर आई। जो रोजगार के आदाद शुमार हैं वो थोड़ा देर से आते हैं। पिछले दफा जो पिछले साल के रिलीज हुए थे आदाद शुमार, उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि पहले 3 साल में तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत के अंदर 55 लाख इजाफी रोजगार के मौके पैदा हुए, जो लोगों ने जिनको रोजगार मिली। और ये 3 साल बार बार याद दिलाता हूं कि इसके अंदर वो अरसा भी शामिल है। इसके अंदर कोई साल 1.5 साल ऐसा रहा जब कोविड की वबा फैली हुई थी दुनिया के अंदर, और बड़ी बड़ी दुनिया की मईशतें जो हैं बशमूल हमारे जो हमसाए हैं, भारत है, दूसरे ममालिक हैं, उनकी मईशतें बिल्कुल बह गई थी। उसके अंदर 3 साल के अंदर 55 लाख रोजगार का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर 57 लाख रोजगार का इजाफा हुआ था। यानी तकरीबन जितना 5 साल में उन्होंने किया रोजगार में इजाफा, उतना ही 3 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत ने कर लिया था। और फिर मैं याद दिलाऊं कि ये कोरोना के बावजूद है। तो वो तमाम लोग, वो तमाम टीवी के एंकर्स, वो तमाम सियासतदान जो बड़ा हमारा मजाक उड़ाते थे कि किधर गई 1 करोड़ नौकरियां, वो 1 करोड़ नौकरियां आपको इमरान खान की हुकूमत इजाफा करके दिखा रही थी। ये जो इस साल 6% इजाफा हुआ है मईशत के अंदर, और खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि वो तमाम सेक्टर्स के अंदर ये इजाफा हुआ है, उस सबको अगर आप देखें तो मुझे कोई शक नहीं कि इस साल जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर जब भी रोजगार के नंबर्स रिलीज होंगे, रिपोर्ट रिलीज होगी, तो आपको नजर आएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन पहले 4 साल के अंदर 80 लाख इजाफी रोजगार, यानी 1 करोड़ 5 साल का मतलब हुआ 20 लाख सालाना, हम उस पेस के ऊपर पहुंच चुके थे। और अभी तो पहिया मईशत का तेज से तेज तर होता चला जा रहा था। ये वो हालात थे जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत, साजिश, बंद कमरों की साजिश और जमीर फरोख्त करके, जमीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर एक हमला हुआ, और उसकी कीमत जो इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है आपने सुनी लिया होगा। अभी तक तो खबरें फैल गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज सुबह इंटर बैंक मार्केट के अंदर, ये ओपन मार्केट नहीं हो फॉरेक्स डीलर वाला, इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो हमारी सरकारी जो बैंक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है 200 से ऊपर पहुंच चुकी थी, और 200 रुपए के ऊपर कोई डॉलर बेचने को तैयार नहीं था। सुबह की सूरत हाल ये थी, एक मार्केट के अंदर जो पैनिक किस्म की सूरत हाल होती है ऐसी नजर आ रही थी। ये किया है पाकिस्तान के साथ, और जो इसके अवामिल बने हैं उसकी बड़ी तफसील से बात की जा चुकी है। लेकिन जरा सा आप आगे की तरफ देखें कि ये सूरत हाल मैंने आपको बता दिया कैसे मईशत किस तरीके से तरक्की कर रही थी, किस तरीके से बेहतरी की तरफ गामजन थी, किस तरीके से ज़राअत बढ़ रही थी, सनत बढ़ रही थी, रोजगार लोगों को मिल रहा था, बरामदात बढ़ रही थी, तरसीलात बढ़ रही थी, तमाम जो बेहतरी हो रही थी उस सबको हिलाकर रख दिया, उसकी सारी बुनियादें हिलाकर रख दी। मईशत के अंदर
पहले भी मैं ये कह चुका हूं, कारोबारी लोग जो हैं वो समझते हैं, सरमायाकार समझते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जहर होती है, और गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हल करने के एक रास्ता वो है जो बेहतरी की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी हमें बातें सुनाई देती हैं। बेहतरी का रास्ता ये है, इलेक्शन कॉल करें, सारा पाकिस्तान जो है मुतहद है इस कॉल के ऊपर कि हाँ जी जमहूरी तरीक़ेकार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जमहूरी अमल चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सब अपने अपने हलकों के अंदर उतर जाएंगे, ना हमें उमर अयूब नजर आएंगे, या हरीपुर पहुंचे होंगे, अली जैदी कराची बैठे होंगे और वहां पर अपने अपने हलकों के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारी जो एक सियासी अफरा तफरी, एक माशरती अदम